अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैं रीडिंग करूंगी और रीडिंग करते हुए जैसा कि हमें मुश्किल वर्ड्स समझ नहीं आते, ठीक है, टेंस की समझ नहीं आती या फ्रेजल वर्ब जो है वो भी नहीं आते और हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि स्टोरी में क्या कहा जा रहा है। तो आज हम उनको सॉल्व करते हुए इसको रीड करेंगे, लेकिन मैं पूरी कहानी रीड नहीं करूँगी, हम इसको पार्ट्स में करेंगे ताकि हम अंडरस्टैंडिंग भी ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, तो हमारी स्टोरी जैसा कि आपके सामने है, फ्लाई बैक टू मी, यानी कि एक चीज़ जो है वो पास नहीं है और उसे बुलाने के लिए कहा जा रहा है फ्लाई बैक टू मी। अब ये स्टोरी इस बॉय की है और अब वो किसको कह रहा है फ्लाई बैक, ये हम स्टार्ट करते हैं। तो कहानी यूँ स्टार्ट हो रही है। जेरी ओपन द डोर ऑफ द पिजन लॉफ्ट। अब यानी कि इस बॉय का नाम क्या है, जेरी। जेरी ने क्या एक्शन किया, जेरी ने दरवाज़ा खोला है किस चीज़ का, पिजन लॉफ्ट का। अब पिजन लॉफ्ट समझने से पहले आप लॉफ्ट समझ लीजिए। लॉफ्ट जो है उसके दो मीनिंग आते हैं। एक मीनिंग तो ये आ रहा है कि ऐसी जगह जिसका स्ट्रक्चर बॉक्स की तरह हो, यानी कि अगर कोई ऐसा कमरा हो जो बिल्कुल बॉक्स की तरह बना हो उसे हम लॉफ्ट कहते हैं। पिजन लॉफ्ट यहाँ यूज़ हुआ है, इसका मतलब है जो पिजन्स को रखने के लिए हम कमरा या रूम बनाते हैं उसे लॉफ्ट कहते हैं। वो यूजुअली इस तरह का होता है कि हम उसकी फ्लैट जो है वो उसका छत रखते हैं और बॉक्स की तरह बनाते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे पिजन लॉफ्ट। यानी कि फर्स्ट सेंटेंस में आपको ये आइडिया मिल गया कि जो हमारा कबूतर है उनके घर को हम क्या बोलेंगे, पिजन लॉफ्ट, ठीक है। और दूसरी बात है कि लॉफ्ट का एक और मीनिंग भी है, और मैं आपको बता देती हूँ। लॉफ्ट का मीनिंग क्या होता है कि किक करना, और ऐसा किक करना कि एक चीज़ बहुत हाई जाए। जैसे कि अगर कोई भी आप फुटबॉल या कोई ऐसी गेम देख लें जिसमें किक लगानी हो, ठीक है, तो तब हम ये यूज़ करते हैं। तब वहाँ पे ये वर्ब होता है, यहाँ पे ये नाउन था, ठीक है। जब वर्ब होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, किक करना, किक हाई। जैसे कि इसका सेंटेंस है, तो इसका सेंटेंस फिर उस लिहाज से जब ये वर्ब होगा उसके लिहाज से क्या हो जाएगा, ही लॉफ्टेड द बॉल ओवर द गोल कीपर। लॉफ्टेड का मतलब क्या हो गया कि उसने इतनी ज़ोर से किक किया है किस चीज़ को, बॉल को। ही लॉफ्टेड द बॉल, तो वहाँ पे वो वर्ब था, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में ये नाउन है, ठीक है। हम कबूतर के घर के लिए लॉफ्ट को वर्ड यूज़ कर रहे हैं। आगे तो नेक्स्ट है, द पिजन्स केम फ्लॉकिंग आउट इनटू द कूल मॉर्निंग, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है, पिजन्स जो हैं वो बाहर आए हैं अपने घर से, लेकिन किस तरह से आए हैं, फ्लॉकिंग आउट। फ्लॉकिंग आउट का मतलब क्या है, जब दरवाज़ा खुलेगा तब सभी जो है, यूजली इनका दरवाज़ा है तो सब ने क्या किया है, एकदम जो है सब ग्रुप में बाहर आए हैं। अब अगर हम इंसानों की बात करें तो अगर हम कहीं पे भी जाएं तो हम वन बाय वन जाएंगे, बिकॉज ऑफ साइज एंड बिकॉज ऑफ मैनर, ठीक है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देखें कबूतरों का साइज़ आप देख रहे हैं और वो दरवाजे में से एक ग्रुप की तरह से बाहर आए हैं, कोई ऊपर से कोई नीचे से, और सब बाहर आ गया, ठीक हो गया। तो फ्लॉक का मतलब भी क्या हो गया, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, और फ्लॉकिंग आउट के ग्रुप की शक्ल में बाहर आना, ठीक हो गया। आगे, दे वर ग्रीडी फॉर देयर फीड। अब यहाँ पे क्या है कि उन्होंने खाना नहीं खाया हुआ था और वो भूखे थे, तो वो अब क्या बन गए, ग्रीडी बन गए। फॉर देयर फीड, फीड का मतलब क्या होता है, टू गिव फूड, ठीक है, यानी कि खाना खिलाना। अब ये हाँ अक्सर जिसको हमने खाना खिलाना हो हम उसे कहते हैं फीड की सेंस यूज़ करते हैं। अगर बच्चे को हमने खाना खिलाना हो हम बोलते हैं फीड, क्योंकि यूजली वो खुद नहीं खाता है तो हम फिर फीड का वर्ड यूज़ करते हैं। इसलिए कबूतरों को भी जो है, अब देखें यहाँ पे ये जेरी खुद ही खाना खिला रहा है तो इसलिए यहाँ पे फीड का वर्ड आएगा। दे वर ग्रीडी फॉर देयर फीड, ओके हो गया। आगे क्या हो गया, जब वो ग्रीडी थे तो उन्होंने क्या किया, दे फ्लू क्रेजीली इन द एयर वेटिंग फॉर हिम टू थ्रो द फीड अपॉन द ग्राउंड, कि वो अब हवा में किस तरह से उड़ रहे थे, क्रेजीली, ठीक हो गया। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि जेरी जो है वो खाना जो है वो ग्राउंड पे फेंके, यानी ऐसे ही खाना खिलाते हैं कबूतरों के कि जब, अब देखें यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अब आपने देखना है किस तरह से वो जो है वो क्रेजीली फ्लू कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि वो खाना ज़मीन पे फेंकेगा, ठीक हो गया। अब जब वो वेट कर रहे थे तो जेरी ने क्या किया, जेरी फ्लंग हिज हैंड इन अ केयरलेस आर्क। पहले ये समझ लें फ्लंग क्या होता है। अब आप इसको देखें, ये जिस तरह से अब ये जो भी कौन है उसको लेगा और जो फेंकेगा उसको हम कहते हैं फ्लंग। जो हैंड की पोजीशन तब होगी तब हम उसे क्या बोलेंगे, फ्लंग, यानी कि लहराएगा इन द सेंस ऑफ, ठीक हो गया। हिज हैंड इन अ केयरलेस आर्क। अब आपको पता है अगर हम मैथ करें तो मैथ में हम आर्क लगाते हैं ऐसे,
ठीक है। अब वो हम ये करके लगाते हैं कि हमारा पॉइंट क्या है। अब यहाँ पे तब हमें पता होता है कि हमने आँख ऐसे लगानी है या ऐसे लगानी है या इधर पॉइंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है वर्ड क्या, केयरलेस आँख, विच मीन्स के अब कबूतर कोई एक यहाँ है, कोई एक यहाँ है, ठीक है, कोई एक यहाँ है, कबूतरों के डायरेक्शन का कोई पता नहीं है, ठीक है ना, वो भूखे हैं। तो उसने क्या किया है, केयरलेस, कि उसने अब फेंका है ऐसा, ऐसी अपने हाथ की ऐसी डायरेक्शन रखी है, ठीक है, कि बिल्कुल पता नहीं चल रहा, उसे नहीं पता कि उसने डायरेक्शन क्या बनाई है, ठीक है। तो केयरलेस हो जाएगा, यानी कि कुछ, यानी कि केयरलेस है। यहाँ पे भी आँख ऐसे भी बन सकती है, आँख ऐसे भी बन सकती है, जहाँ मर्जी बने, मतलब यहाँ पे कोई एक नंबर या कोई एक एंगल तो है नहीं, ठीक हो गया। तो आई होप आपको समझ के आ गई है केयरलेस आँख की, यानी कि अपने से हाथ की पोजीशन की जो है वो इतना कोई क्लियर नहीं है, और वो बस कह रहा है कि मेरा बस ये खाना गिर जाए और ये सारे जो पिजन्स हैं वो खा लें, ठीक हो गया। मतलब वो चाह ही ऐसे रहा है कि कोई इधर गिरे, कोई खाना इधर गिरे, कि जहाँ जहाँ बर्ड्स हैं उन सबको मिले, ठीक है। एक जगह होंगे तो फिर आपस में सब कैसे खाएंगे, ये सेंस आएगा। एंड लेट द ब्रोकन क्रैब कॉर्न फॉल थ्रू हिज फिंगर, ठीक है, यानी कि वो कॉन्शियसली ये कर रहा है, और क्या कर रहा है, ब्रोकन क्रैब कॉर्न, यानी कि ब्रोकन आप समझ लें, कबूतरों को देख लें, ज़ाहिर है ब्रोकन ही इनको देंगे, ठीक है, कॉर्न जो वो खाते हैं। और स्क्रैप, स्क्रैप क्या होता है, जब कोई चीज़ बच जाए, तो जो एंड पे चीज़ बच जाती है हम उसे कहते हैं स्क्रैप, बची कुची चीज़, यानी कि जो कॉर्न है, जो बचा कुचा था उसके पास, उसके घर में, तो उसने उसको जो है उसके ब्रोकन पीसेस को लिया और फिर उनको दिया। आगे देखें, फॉल ऑल फ्रॉम ऑल एंजल सॉरी फ्रॉम ऑल एंगल्स दे कम, फ्रॉम ऑल एंगल्स दे केम टूवर्ड्स द कॉर्न। अब ये देखना है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, इनकी डायरेक्शन कितनी चेंज है। तो वो जहाँ जहाँ थे वो बस उन्होंने कॉर्न को देखा और बस कॉर्न की तरफ आ गए, इसीलिए तो उसने केयरलेस आँख में फेंका था कि एक जगह मैं ना फेंकूँ। लेकिन ज़मीन की तरफ, यहाँ आप कहने कॉर्न की तरफ आते हुए क्या हुआ था, स्लैपिंग हिम अनवेरीली विद देयर विंग्स, कि उसके साथ वो टच भी हुए, इनके जो उनके विंग्स हैं, अभी देखें किस तरह से वो खोल के आते हैं, तो उनकी यही वाले विंग्स आते हुए रास्ते में उसको भी जो है स्लैप करते हुए आ रहे हैं। अब नेक्स्ट है, बट जेरी वॉज नॉट हैप्पी दिस मॉर्निंग, जेरी जो है वो खुश नहीं था, दो वो उनको खाना भी खिला रहा है लेकिन वो खुश नहीं था। फिर क्यों, इसका रीज़न क्या हो सकता है, 2 days हैड पास सिंस हिज बेस्ट पिजन हैड डिसअपीयर्ड। पहली बात ये सिंस का यूज़ करते हैं जब हमने पास में कोई स्टार्टिंग पॉइंट जो जहाँ से बताना हो तो हम सिंस यूज़ करते हैं। अब जैसे कि सिंस हमने कहा सिंस हिज बेस्ट पिजन हैड डिसअपीयर्ड, यानी कि हम पॉइंट बता रहे हैं कि 2 days गुजर गए हुए हैं जब उसका क्या था, जो बेस्ट पिजन था वो डिसअपीयर यानी गायब हो गया। तो हम एक पॉइंट बता रहे हैं, पॉइंट इन द पास्ट, तो फिर सिंस आएगा, ठीक हो गया। ही हैड कॉल्ड इट वंडर, अब उसे वो क्या कहता था, वंडर, आफ्टर द नेम ऑफ एन एरोप्लेन ही हैड सीन इन अ बॉयज़ ओन मैगजीन, यानी कि एक मैगजीन है, मैगजीन का नाम है बॉयज़ ओन मैगजीन, ठीक है, उसमें एक एरोप्लेन था जिसका नाम वंडर था, और उसी पे उसने उसका नाम वंडर रख दिया हुआ था, यानी कि बेस्ट पिजन का नाम क्या था, वंडर। येस वंडर हैड डिसअपीयर्ड, और फिर उसने अपने आप को बताया, हाँ वंडर जो है वो गायब हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट है, जेरी लुक्ड अप इनटू द स्काई मोर फ्रॉम द हैबिट देन एनीथिंग एल्स, जेरी ने आसमान की तरफ देखा। अब यहाँ पे देखें, मोर फ्रॉम द हैबिट देन एनीथिंग एल्स, हैबिट क्या होती है, एक ऐसी आदत जो हम बार बार करते हैं, ठीक है, हमारी एडिक्शन होती है, समटाइम्स इट गेट्स पॉजिटिव, समटाइम्स इट गेट्स नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि उसने की हैबिट की भी रिकॉर्ड को क्रॉस किया, और अपनी हैबिट से भी बल्कि आगे इतनी दफ़ा वो ऊपर देख चुका था, ठीक है। अ स्मॉल स्कूल, अब जब वो ऊपर देख रहा तो क्या हो रहा है, अ स्मॉल स्कूल ऑफ गोल्डिंग्स वर सोरिंग हाई ओवर हिज हेड। अब ये परिंदे हैं, ठीक है, उनका नाम है, वो क्या कर रहे थे, वो बहुत हाई इनके फ्लाई कर रहे थे, बट देयर वाज नो साइन ऑफ वंडर, मतलब एक ग्रुप भी था परिंदों का, लेकिन उसका जो बेस्ट पिजन है वंडर वो उनमें नहीं था। ओके हो गया। आगे देखें, नेक्स्ट है हमारा, ही हैड नेवर रियलाइज बिफोर हाउ मच हिज पिजन मेंट टू हिम, यानी कि जब वो खो गया तब उसे एहसास हुआ, या उससे पहले कभी एहसास नहीं हुआ था कि उसका जो पिजन है उसके लिए क्या अहमियत रखता था। ही हैडंट रियलाइज्ड, कभी उसको एहसास नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ, इट वॉज रियली, अब वो याद करे, इट वॉज रियली अ स्ट्रेंजर, वो एक स्ट्रेंजर था, यानी कि जो वंडर है जिससे वो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, स्ट्रेंजर था, दैट ही हैड अराइव्ड मंथ अगो, कि 1 महीना पहले ही वो तकरीबन आया था। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू क्या है, अनएक्सपेक्टेडली, विच मीन इसके पास
पिजन तो थे, ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेंजर जो पिजन है कहाँ से अनएक्सपेक्टेडली जो है उसके एरिया में आ गया। क्लियर हो गया। सिंस देन, अब फिर देख लें, स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा था सिंस देन, फिर क्या हुआ, इट केम एंड वेंट, इट केम आया एंड चला गया, ठीक है, डे आफ्टर डे, हर रोज़, एंड हैड बिकम अ फीचर, और एक ऐसा फीचर बन गया एज यूजुअल एज द राइज एंड द सेट ऑफ द सन, यानी कि जिस तरह से सन होता है, राइस आता है, उसका सेट आता है, तो उसी तरह से जो है यहाँ पे हमारा जो है वो स्ट्रेंजर था। यहाँ पे हम स्ट्रेंजर कह रहे हैं, ऊपर हमने वॉन्डर कहा था, ठीक हो गया। ही हैड टेकन अ फैंसी टू इट, कि उसने भी जो है इनको एंजॉय करना और एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसमें एक अट्रैक्शन थी, एंड एक्सेप्टेड इट एज देयर्स, हिज एंड हिज मदर, यानी कि उस जो स्ट्रेंजर है उसने भी इनको एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। स्ट्रेंजली इनफ हिज मदर लाइक्ड इट, यानी कि क्या स्ट्रेंज थिंग हैपन हुई कि उसकी मदर ने भी उसको पसंद कर लिया, एंड शी यूजली हेटेड द साइट ऑफ एनी पिजन ट्रेसपैसिंग इन हर यार्ड। इसलिए तो ये सेंटेंस स्टार्ट कैसे हुआ है, स्ट्रेंजली इनफ, क्योंकि उसकी जो माँ है वो भी बिल्कुल इवन के जो एक जो परिंदा है, कोई एक परिंदा भी गलती से गुजर जाए, यानी उसकी माँ को उसके यार्ड में से परिंदे का गुजरना भी जो है वो बुरा लगता था। ट्रेसपासिंग क्या होता है कि कहीं पे एंटर होना विदाउट परमिशन, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि ट्रेसपासिंग होती थी, लेकिन उसकी मदर को नफरत थी, लेकिन जो वॉन्डर जिसे स्ट्रेंजर कह रहे हैं उसके आने से मदर को कोई मसला नहीं हुआ, बल्कि स्ट्रेंजली इनफ मदर ने भी इसको पसंद किया, ओके। बट विद वॉन्डर इट वॉज डिफरेंट, वो कह रहे कि वॉन्डर के साथ डिफरेंट था, वी कुडेंट हेल्प लाइकिंग दैट पिजन, यानी कि हम कह रहे पिजन में ऐसा था कि आप अपने आप को रोक नहीं सकते और आप उसे पसंद करना शुरू हो गए, ठीक हो गया। इट वॉज अ ब्यूटीफुल, अब रीज़न बता रहा है कि वो एक ब्यूटीफुल पिजन था, ठीक है। द मोस्ट डेलिकेट शेड्स ऑफ ब्लू ग्रीन एंड फॉन, ब्लू ग्रीन तो आपको समझ आ गया, फॉन हम कहते हैं जो हमारा लाइट येलोइश होता है उसको, ब्राइट एंड डल ब्लेंडेड ऑन इट्स ब्रेस्ट, ये इतने उसके कलर थे उसके ब्रेस्ट पे। व्हेन इट शुक इट्स हेड, जब वो अपने हेड को हिलाता था तब क्या होता था, द कलर ऑन इट्स नेक एंड विंग्स मर्ज्ड इन अ डिलाइटफुल शिफ्टिंग हार्मोनी। आप खुद ही इमेजिन कर लेंगे जब कोई एक जो परिंदा होगा या कोई बर्ड होगा जब अपने हेड को हिलाएगा तो किस तरह से उसके कलर जो है आपस में मिक्स होते हैं, तो यहाँ पे ये उसकी ब्यूटी बताई जा रही है, ठीक हो गया। इट्स टेल वॉज ब्लैक एंड वाइट लाइक अ ड्रॉट बोर्ड इन पैटर्न एंड इट्स फीट्स वर अ फ्रेजाइल पिंक, यानी कि उसकी जो टेल है वो कैसी थी, ब्लैक और वाइट थी। अब ब्लैक और वाइट हमारी ना एक मैंने कहा लाइक अ ड्रॉट बोर्ड, ड्रॉट बोर्ड क्या होता है, जो ब्लॉक्स में बना होता है, जिसमें एक ब्लॉक वाइट है, फिर ब्लैक, फिर वाइट है, फिर ब्लैक, ठीक है। तो वो कह रहा है उसकी टेल ऐसी थी लाइक, और उसके फीट कैसे थे, बड़ा फ्रेजाइल पिंक, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, बहुत ही नरम, और ये ब्यूटी को बताने के लिए बोला जा रहा है, यानी पिंक कलर के थे बट फ्रेजाइल थे, फ्रेजाइल पिंक, बहुत ही नाजुक से थे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको इसका फर्स्ट सीन बताया है कि फर्स्ट सीन में क्या हो रहा है कि जेरी जो है वो एक कूल मॉर्निंग को जो अपने परिंदों को खाना दे रहा है, लेकिन साथ में वो किसी का वेट भी कर रहा है, और वो कोई और नहीं है बल्कि उसका बेस्ट पिजन है जिसका नाम वॉन्डर है, लेकिन वो बताता है कि वो स्ट्रेंजर भी था उसके लिए, लेकिन उसके अंदर ऐसी अट्रैक्शन पाई जाती है कि वो तो क्या, उसकी माँ जो परिंदों को पसंद नहीं करती है वो भी अपने आप को रोक नहीं पाई है उसको पसंद करने से, ठीक है। तो ये है हमारा इसका फर्स्ट सीन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।